हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो आज हम लोग इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव आए हैं एक बार अच्छे तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज से लगातार 5 दिन तक आप लोगों का इंग्लिश मॉक टेस्ट चलेगा, तो मॉक टेस्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को डेली लाइव क्लास के लिए। चलिए करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले तो क्या करना है, सभी स्टूडेंट्स को डायरेक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। सभी स्टूडेंट्स डायरेक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ें, फिर आंसर दें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड विच मोस्ट अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड, यानी कि अपोजिट मीनिंग को चुनना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इम्ब्रेंस यानी दिए गए वर्ड में अपोजिट वर्ड सुनना है इम्ब्रेंस का। तो इम्ब्रेंस का अर्थ होता है अपनाना। इम्ब्रेंस का अर्थ होता है अपनाना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। क्या होगा राइट आंसर? डिसोबे, जिसका अर्थ होगा अवज्ञा, है ना। कॉन्ट्रेडिक्ट, जिसका अर्थ होता है खंडन करना। रिजेक्ट का अर्थ होता है अस्वीकार करना। ऑब्सक्योर का अर्थ होता है अपशिष्ट। तो राइट आंसर देना आप लोगों को। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? इम्ब्रेंस का यानी जिसका अर्थ होता है अपनाना, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है स्वीकार करना। इम्ब्रेंस का अर्थ होता है अपनाना, जिसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। डिसओबे का अर्थ हो जाता है अवज्ञा। ये सब है ना मीनिंग, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि जो वर्ड दिए गए हैं उसका जो है क्या करना है? अपोजिट मीनिंग चुनना है। वर्ड है हमारा ओरिएंट, यानी ओरिएंट का हम लोगों को क्या करना है? तो अपोजिट विकल्प को चुनना है। कौन सा विकल्प जो आपका सही राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए में है विकार, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश होता है डिसऑर्डर। ऑप्शन बी में है फैक्ट, जिसका अर्थ होता है तथ्य। ऑप्शन सी में है कन्फर्म, जिसका अर्थ होता है अनुरूप। उस ऑप्शन डी में है कैजुअल, जिसका अर्थ होता है लापरवाह। क्या होगा राइट आंसर? आप लोगों को राइट आंसर देना है। सभी का अर्थ आपके सामने है, तो आप लोगों को फाइंड करने में आसानी होगा, चुनने में आसानी होगा। तो राइट आंसर देना आप लोगों को। क्या होगा राइट आंसर? ओरिएंट का राइट आंसर, अपोजिट वर्ड बताना आप लोगों को ओरिएंट का। क्या होगा राइट आंसर? आप लोग राइट आंसर दें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, आप लोग याद रखिएगा। बाकी बात है, आप अन्य ऑप्शन को याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी 3 नंबर प्रश्न है कि फाइंड अपोजिट मीनिंग ऑफ हेरसी। सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड अपोजिट मीनिंग ऑफ हेरसी, यानी हेरसी का अर्थ होता है विरोध या पाखंड, है ना। हेरसी का क्या अर्थ होता है? विरोध या पाखंड। इसका राइट आंसर देना आप लोगों को। क्या होगा राइट आंसर? जो ऑप्शन ए में है एग्रीमेंट, ऑप्शन बी में है ईरर, ऑप्शन सी में है माइंडफुल, ऑप्शन डी में है खरोच। क्या होगा राइट आंसर? आप लोगों को राइट आंसर देना है। अपोजिट मीनिंग पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर देना है आप लोगों को। सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर दें। फाइंड द अपोजिट मीनिंग ऑफ हेरसी। हेरसी का अर्थ होता है विरोध या पाखंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? एग्रीमेंट होगा, ईरर होगा, माइंडफुल होगा, रेस होगा। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर दे। इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए में है एग्रीमेंट, यानी कि हेरसी का जो अपोजिट वर्ड होगा एग्रीमेंट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यानी 4 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है कि फाइंड द वर्ड दैट बियर्स द फर्स्टेस्ट मीनिंग ऑफ एंटोनमी, यानी एंटोनमी का जो है अपोजिट वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, तो इसका है ना एंटोनमी जो है इसमें सेलेक्ट करना है। यानी एंटोनमी का जो है अपोजिट वर्ड क्या होगा? अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स को बताना है। तो क्या होगा राइट आंसर? एग्रीमेंट गवर्नमेंट होगा, या डिपेंडेंस होगा, लिबरेटरी होगा, या फ्रीडम होगा। क्या होगा राइट आंसर?
एंटोनॉमी का अर्थ होता है स्वायत्तता यानी स्वयं शासन, यानी कि अपने ऊपर काम, अपने स्वेच्छा से काम करने वाले। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए में है कि गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अनुसार से काम करता है। डिपेंडेंस यानी कि निर्भर होता है, अपने खुद निर्भर। लिबरेटरी का अर्थ होता है स्वतंत्रता। फ्रीडम का अर्थ होता है स्वतंत्रता। तो आप लोगों को राइट आंसर देना है कि क्या होगा इसका अपोजिट वर्ड, एंटोनमी का अपोजिट वर्ड बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अनुसार से काम करना जो है इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी बात ऑप्शन को आप लोग याद कर लीजिएगा। सारी नोट सहित आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे, हिंदी सहित पीडीएफ मिल जाएंगे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यानी गिवन वर्ड में आपको चूज करना है कि यानी ब्रिलियंट का जो आपको अपोजिट वर्ड चूज करना है, क्या होगा राइट आंसर? हाँ फ्रेंड्स, आपको मेधावी यानी कि ब्रिलियंट का अर्थ होता है मेधावी, इसका जो अपोजिट वर्ड चूज करना होगा, क्या होगा राइट आंसर? एपेरेंट होगा, फ्लैट होगा, डल होगा, शाइनिंग होगा। सबका हिंदी बता देते हैं आप लोगों को, है ना, जिससे आपको फाइंड करने में आसानी होगा। एपेरेंट का अर्थ होता है प्रकट करना। सभी स्टूडेंट्स कॉपी कलम लेकर बैठे, एपेरेंट और नोट करते जाएं। एपेरेंट का अर्थ होता है प्रकट करना। फ्लैट का अर्थ होता है किसी से फ्लर्ट करना। डल का अर्थ होता है सुस्त, या शाइनिंग का अर्थ होता है चमकना। क्या होगा? मेधावी का जो है आपको, मेधावी यानी ब्रिलियंट जानवे करते होगे, है ना। ब्रिलियंट जो तेज होते हैं, बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, है ना, तो उसको ब्रिलियंट कहा जाता है। तो आप लोगों को है ना राइट आंसर देना है, यानी कि अपोजिट वर्ड बताना आपको। सॉरी फ्रेंड्स, तो सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर देना है। मेधावी यानी ब्रिलियंट का जो राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डल, है ना। ऑप्शन नंबर सी में जो है डल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डल मतलब क्या होता है? सुस्त होता है, याद रखिएगा। ब्रिलियंट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर देना है सभी स्टूडेंट्स को, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि सिनोनिम्स, यानी कि आपको पता होगा सिनोनिम्स का यानी पर्यायवाची को बताना है। ऑप्शन आपको क्वेश्चन दिया गया आइडिया, आइडियल। आइडियल का जो है आपको सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन ए में है सिविलाइज्ड, ऑप्शन बी में है थ्राउज, ऑप्शन बी सी में है रोल मॉडल, ऑप्शन डी में है अनलेस। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। क्या होगा राइट आंसर? आइडियल का सिनोनिम्स बताना है। सिविलाइज्ड का अर्थ होता है सभ्य। सभी स्टूडेंट्स राइट नोट करते जाएं। तो सिविलाइज्ड का अर्थ क्या होता है? तो सभ्य होता है। ऑप्शन बी में जो है आपको थ्राउज, थ्राउज का अर्थ क्या होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए। थ्राउज का अर्थ होता है अच्छी तरीके से। सभी नोट करते जाए। थ्राउज का अर्थ होता है अच्छी तरीके से। और ऑप्शन डी में है अनलेस, ऑप्शन डी में है अनलेस, तो इसका अर्थ होता है जब तक। अनलेस का अर्थ क्या होता है? जब तक। तो ऑप्शन सी में है जो है रोल मॉडल, इसका अर्थ होता है किसी का, है ना, नकल करना, यानी कि किसी के अनुसार से चलना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आइडियल का जो है ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडियल का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न। 7 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि गिवन वर्ड में दिया है आपको रिवार्ड, इसका जो है सिनोनिम्स सेलेक्ट करना है आप लोगों को। फॉर्च्यूनर, डिमोशन, पेशेंटली, रिट्रीब्यूशन। इसका राइट आंसर करना है आप लोगों को। क्या होगा राइट आंसर? रिवार्ड्स का राइट आंसर करना है आप लोगों को। सिनोनिम्स बताना क्या होगा सिनोनिम्स रिवार्ड्स का। ऑप्शन एम जो है फॉर्च्यूनर, इसका अर्थ होता है जब्त करना। फॉर्च्यूनर का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ को जब्त करना, अपने हिरासत में लेना। ऑप्शन बी में है डिमोशन, इसका अर्थ होता है किसी के पद को घटा देना, यानी कि पदोन्नत कर देना। पेशेंटली का अर्थ होता है, पेशेंटली का अर्थ होता है किसी चीज़ को दंडित करना, किसी को दंडित करना। ऑप्शन डी में है रिट्रीब्यूशन, इसका अर्थ होता है इनाम देना। तो इसका राइट आंसर देना आप लोगों को, है ना, इनामित करना। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर दें। क्या होगा राइट आंसर? प्रतिफल करना, प्रतिकार करना। रिट्रीब्यूशन का अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर देना आप लोग को। इसका राइट आंसर क्या होगा?
सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर करना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है रिवॉर्ड्स का सही आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 7 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ब्रीफ। आप लोगों को राइट आंसर करना है। ब्रीफ का जो है सिनोनिम्स बताना है। क्या होगा, ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त यानी छोटा। तो राइट आंसर करना है लिमिटेड होगा या स्मॉल होगा, लिटिल होगा या शॉर्ट होगा। क्या होगा राइट आंसर। इसमें देखिए तो सभी जो है आप लोगों को एक जैसा लगेगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो अलग होगा। तो राइट आंसर करना है आप लोगों को। क्या होगा राइट आंसर, ब्रीफ का जो राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले सभी का हिंदी जान लेते हैं। लिमिटेड का अर्थ होता है सीमित। क्या होता है, सीमित होता है, याद रखिएगा, है ना। लिमिट का अर्थ क्या होता है, सीमित होता है। स्मॉल का अर्थ क्या होता है, छोटा होता है, आप लोगों को पता होगा, है ना। लिटिल मतलब भी छोटा ही होता है। शॉर्ट मतलब तो छोटा ही होता है। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर करना है। क्या होगा राइट आंसर, आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिन जिन स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। ब्रीफ का अर्थ क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन ब्रीफ का जो सिनोनिम्स हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। याद रखना आप लोगों को। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला नंबर प्रश्न है सिनोनिम्स ऑफ एब्सटेंस। एब्सटेंस का जो है आप लोगों को सिनोनिम्स बताना होगा। क्या होगा राइट आंसर, एब्सटेंस का सिनोनिम्स बताना है। एब्सटेंस का अर्थ होता है बचना। तो बचना का जो राइट आंसर क्या होगा सिनोनिम्स, यानी कि पर्यायवाची शब्द राइट आंसर देना है आप लोगों को। रेफरेंस होना चाहिए, यानी गेस्ट होना चाहिए, टेक इन होना चाहिए, कंज्यूम होना चाहिए। क्या होगा राइट आंसर। तो सबसे पहले इसका हिंदी बता देते हैं। क्या होगा, रेफरेंस का अर्थ होता है, यानी 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए की। तो रेफरेंस का अर्थ होता है उपयोग में लाकर किसी चीज़ को समाप्त करना। रेफरेंस का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ को, है ना, उपयोग में ला करके समाप्त कर देना। इनगेस्ट मतलब होता है, इनगेस्ट मतलब होता है निगलना, किसी चीज़ को निगलना। तो टेक इन का मतलब होता है ले लेना। कंज्यूम का अर्थ होता है परहेज करना। क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर दें। सिनोनिम्स ऑफ एब्सटेंस का क्या अर्थ होगा, यानी कि सिनोनिम्स बताना आप लोगों को क्या होगा। अभी तुरंत बताएं रेफरेंस का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है उपयोग में, किसी चीज़ को उपयोग में ला करके जो है समाप्त कर देना होता है। इंगेस्ट मतलब होता है निगलना, टेक इन मतलब होता है ले लेना, कंज्यूम मतलब होता है परहेज करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ऑप्शन को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एब्सटेंस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न है सिनोनिम्स ऑफ एरोगेंट। तो राइट आंसर देना है आप लोगों को, सिनोनिम्स बताना है आपको। इस एरोगेंट का जो है सिनोनिम्स बताना होगा। क्या होगा राइट आंसर, सिनोनिम्स ऑफ एरोगेंट, यानी एरोगेंट का अर्थ होता है घमंडी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, हम्बल होगा, प्रोग्रेसिव होगा, नोबेल होगा। क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर देना है। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर एम जो है कॉन्स्टेंट। इसका जो अर्थ होता है अभिमानी होता है। और हम्बल का अर्थ होता है विनीत, यानी जो विनती करते हैं। और उसके बाद ऑप्शन सी में है प्रोग्रेसिव, इसका अर्थ होता है प्रगतिशील। नोबल का अर्थ होता है महान। क्या होता है, नोबल का अर्थ क्या होता है, महान होता है। तो राइट आंसर देना है आप लोगों को। सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर करें। सिनोनिम्स ऑफ एरोगेंट, एरोगेंट का अर्थ होता है घमंडी। घमंडी के लिए कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर दें आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोबल। घमंड, सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्फिडेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा घमंडी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉन्फिडेंट। याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है अभिमानी। अभिमानी या घमंडी एक ही होता है। तो याद रखिएगा सभी स्टूडेंट्स कॉपी कलम लेकर बैठे। और आप लोग है ना जितने भी जिसका भी हिंदी बताते जाते हैं आप लोग नोट करते जाएँ, क्योंकि ये सभी जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अब है टाइप सी। तो टाइप सी में हमारा क्या, सॉरी टाइप 3। तो टाइप 3 में हमारा पहला प्रश्न है कि स्पेलिंग टेस्ट, फाइंड करेक्टली स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग टेस्ट है आप लोगों का। तो फाइंड द, जो क्या फाइंड करना है, करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड करना है। किसमें जो है आपको जो है राइट
स्पेलिंग है, तो आपको चूज करना है कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में है एरोवेट, एब्रिएट, एरोवेट, एब्रिएट। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। जो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी बात ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग है। तो याद रखिएगा, एरोवेंट जो होता है ARREVIATE होता है, एब्रिएट। तो इसका अर्थ होता है संक्षिप्त। इससे पहले भी हम बता चुके हैं, इसका अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त होता है, याद रखिएगा, है ना। एरोविएट का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त होता है। ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न है एराइवेशन, सॉरी फ्रेंड्स, ये तो है पहले का आंसर है। तो 12वां नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आप लोगों को कि स्पेलिंग टेस्ट फाइंड करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, राइट आंसर करना आप लोगों को। सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करें। जो इसमें जो है आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से चूज करना है जिसका जो राइट आंसर क्या होगा, किसमें करेक्ट स्पेलिंग है, आप लोगों को चूज करना है। इसमें क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर दें। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं देन आप लोगों का, सॉरी ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं देन आप लोगों का सही है। याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है सहायक अपराधी, जो है ना साथ देता है, अपराध करने में साथ देता है, जिसको सहायक अपराधी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना है आप लोगों को। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड, यानी कि आप लोगों को मिस स्पेल्ट वर्ड यूज कर रहा है जिसमें जो है इनकरेक्ट। इस मिस स्पेल्ट मतलब क्या होता है, इनकरेक्ट वर्ड है, यानी कि इस वर्ड में जो है गलत है, तो यानी जिसको हम लोग रॉन्गली भी बोलते हैं। तो फाइंड करना आप लोगों को। तो राइट आंसर दे आप लोगों को, क्या होगा राइट आंसर, एनेक्स होना चाहिए, एनिवर्सरी होना चाहिए, एनिमेट होना चाहिए, या एनिमोशनली होना चाहिए। क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर करें। इसमें मिस स्पेल्ट किस में है, सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर करें। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दे आप लोगों को। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी से याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। एनिवर्सरी जो है आपका करेक्ट है, सॉरी रॉन्ग है। सभी स्टूडेंट को याद रखना है आप लोगों को। एनिवर्सरी का अर्थ क्या होता है, सालगिरह, शादी का सालगिरह मनाते हैं ना, तो वही। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ट, यानी कि आप रॉन्गली यानी कि इनकरेक्ट वर्ड को चूज करना है। क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। चूज द इनकरेक्ट स्पेल्ट यानी कि रॉन्गली स्पेल को चूज करना है। सेमेस्टर होगा, या सेंसाइट होगा, सेंसरी होगा, सेलेसियस होगा। क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। किस में जो है रॉन्ग स्पेल है, तो आप लोगों को राइट आंसर करना होगा। सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर दे, क्या होगा इसका राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दें आप लोग। सभी स्टूडेंट राइट आंसर करें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है, इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका करेक्ट राइट आंसर नहीं है, मतलब जो है सेंसेस जो है इस प्रकार से नहीं होता है। तो किस प्रकार से होता है, SENSENESCNT होता है, इस तरीके से होता है, याद रखिएगा। आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है मिस स्पेल्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि इनकरेक्ट वर्ड को चूज करना है, यानी कि मिस स्पेल्ट को चूज करना होगा। क्या होगा राइट आंसर, इसमें ऑप्शन ए में है मशीन, ऑप्शन बी में है मॉस्क्यूटो, ऑप्शन डी में है डेवलपमेंट, ऑप्शन डी में है ऑल इज करेक्ट। क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए में क्या कह रहा है आप लोगों का, मशीन, ऑप्शन बी में है मॉस्क्यूटो, ऑप्शन डी में है सी में है डेवलपमेंट, ऑप्शन डी में है ऑल इज करेक्ट। क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि किस में जो है आपका मिस वर्ड है, तो इसमें जो है
ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। डेवलपमेंट जो होता है इस तरीके से नहीं होता है। डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार से होता है, DE होता है, VE होता है, LOPMENT होता है, याद रखना है, इस तरीके से होता है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोगों को आंसर सहित PDF मिल जाएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।